कौन की? प्रयागराज जी की। इनकी कृपा है। बताओ बताओ क्या करना? सभी ने की कृपा है। जिनकी कृपा है तो कुछ नहीं। हाँ जी, राधा रानी की कृपा के बिना कोई भी ब्रज में प्रवेश नहीं कर सकता। राधा रानी की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। चित होते हैं। फिर या को मतलब ये समझो जाए कि तुम जो आए का ब्रज में, हाँ जी, तो तुम कैसे आए फिर? राधा रानी की इच्छा। गाड़ी करके, कैब करके हम वृंदावन आ जाएंगे। अपने वैसे कोई वृंदावन नहीं आ सकता। जिसका हाथ पकड़कर स्वयं किशोरी जी नहीं लेकर के आती, वह वृंदावन नहीं लेकर के आ सकता। वह वृंदावन नहीं आ सकता। वही आएंगे जिनने राधा रानी बुलाएगी, बुलाएंगी। तो श्यामा जी ने तुम आपका नाम धरे हो? अभिनव। अभिनव। तो कहाँ कर तो होगी तुम? आध्यात्मिक वक्ता, कथावाचक हो। कथा कर दो? हाँ जी। अरे वाह, आप तो बड़े बढ़िया काम कर रहे हो भैया। तो कौन सी कथा कर दो? मैं राम जन्मभूमि पर कथा करता हूँ, श्री राम जी की कथा करता हूँ, रामायण करता हूँ। जो भी प्रभु श्री राम की कथा सुनने आता है वह सदा आभार के योग्य होता है। तो यहाँ पर आए हुए सबका मैं सबसे पहले आभार करूँगा। और मैं आप सबको बता दूं कि मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ। हो सकता है आपको अजूबा लग रहा हो कि इतना छोटा बच्चा जो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा है वह इतना ज्ञानी कैसे हो सकता है। तो मैं आप सबको बता दूं कि मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ। तो सबसे पहले हम कथा शुरू करने से पहले हम अयोध्या और राम जी के महत्व को जानेंगे। माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी ऊपर होती है। तो यदि हम साधारण मनुष्यों की जन्मभूमि स्वर्ग से ऊपर होती है तो प्रभु श्री राम की जन्मभूमि तो कई स्वर्गों से ऊपर होती होगी। जननी जन्मभूमिस्य स्वर्गादपि गरीयसी। वैकुंठ से भी, स्वर्ग से भी ज्यादा श्रेष्ठ है हमारी जन्मभूमि। राम जी ने कहा कही है, ये जो अवधपुरी है जी, अवधपुरी मम पुरी सुहावन। उत्तर दिशा वह सरयू पावन। जा मज्जन्ते सक विनय प्रयासा। मम समीप नर पावई वास। श्री राधे। ब्रज भूमि प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज मंडल माही बसाए रहो। रसिकों के सुसंग में मस्ते रहो, जग जाल से माही बचाए रहो। और ऊपर नृत्य रहूं लटका, अपनी बनमाल का फूल बना दे। लहरें टकराती रहे जिससे, कामनी करने का फूल बना दे। है क्या बात? कंज से थामते हो जिसको, उस वृक्ष कदम का मूल बना दे। पद पंकज तेरे छुएंगे कभी, ब्रज रानी हमें ब्रज। भगवान प्रत्येक बच्चे को ऐसा ही, सनातनी बच्चा जो हो उसको खूब ऐसे ही चकाचक करे। कैसे करे? ऐसे ही कि खूब किशोर जी के गीत गाए, खूब धर्म को माने, खूब माता पिता की रिस्पेक्ट करे। हम अगर अपने माता पिता की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, धर्म को नहीं जानेंगे, तो मूलतः हम अपने जीवन को जी नहीं सकेंगे। वैसे पिज्जा खाने से थोड़ी जीवन जीते हैं। चाउमीन पसंद है? ये पिज्जा तो नहीं है। नहीं, मैं बस घर का खाता हूँ, भोग लगा कर ही खाता हूँ। ठाकुर जी को भोग लगा के? भोग लगा कर ही खाता हूँ मैं प्रसाद। अच्छा सुनो, एक और बात बताओ, घर में पिज्जा का भोग लगाते हो कि नहीं? नहीं। लगा लिया करो। जब तुम्हारा मन करे ठाकुर जी पिज्जा खाने का तो किशोर जी को भी भोग लगाओ, घर में शुद्ध बना के। घर में भी तो बन जाता है जी। वही मई टमाटर होंगे, खीरा होंगे और काका डर तो। खैर, ये बहुत अच्छी आपने बात बताई कि हम वही खाते हैं जो किशोर जी है पवाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इतना छोटा बच्चा भक्ति की बात कर रहा है, धर्म की बात कर रहा है। तो सब लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि यदि आप 50 साल की उम्र में भक्ति करने लगे हो, माला झोली पहनकर माला जपने लगे हो, तो भक्ति नहीं है। आप अपने जीवन की समस्याओं से तंग आ चुकी हैं और अब भक्ति का सहारा ले रही है। भक्ति की कोई उम्र नहीं होती।
हाँ जी, भक्ति की कोई उम्र नहीं होती। अब पूछो हमसे क्यों नहीं होती? बताइए। इसलिए बताते हैं। ध्रुव जी जब भक्ति करने के लिए गए थे तो उनकी आयु कितनी थी? 5 वर्ष 6 महीने। जी। आप कितने साल के हो? 9 वर्ष। 9। हाँ जी। भाई वो 5.5 साल के थे, तुम 9.5 के होते तो 4 साल बड़े होते। अब तुम 9 साल के, तो मतलब थोड़े लगभग 3.5 साल, है ना। दूसरा, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूरा जीवन जीने के बाद संसार से विरक्त होकर ठाकुर जी की भक्ति करी? ऐसे इतिहास में खूब भरे पड़े, जी। उनको भी मिली। और मीराबाई, मीरा ऐसी भी लागे लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली 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 हरि बोले गाने लगी। महलों में पदी बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी ऐसी लागी। तो मीरा ने तो बचपन में भक्ति शुरू करी, जवानी भर भक्ति बनकर जोगन बनकर रही। और तो इसका मतलब है जब भक्ति की कोई उम्र नहीं होती, जिस समय कोई सदगुरु मिल जाए, जिस समय सत्संग मिल जाए, उसी समय से भक्ति प्रारंभ कर देनी चाहिए। और बताओ अभिनव जी, क्या सेवा करवाई जाए तुम्हारी? कुछ नहीं, हमारे लिए कुछ लाए नहीं तुम, हम क्यों नहीं करेंगे? आप किशोर जी के भक्त हो तो हम आपकी सेवा क्यों नहीं कर मैं सकते? आपकी करूंगा, आप मेरी करोगे। मैं आपकी करूंगा भाई। दो तरीके से मुझे आपकी सेवा करनी चाहिए। एक तो आप श्रेष्ठ हो, छोटी उम्र में आप भक्ति करना शुरू कर दिए। भक्त की कोई उम्र नहीं होती, वो तुम्हारा श्रेष्ठ। तो आप भक्त हो तो भक्त हो कि नहीं? जी है ना। तो आप भक्तों की तो सबकी सेवा करनी चाहिए, पर उम्र से थोड़ी मामला बनेगा, फिर तो भक्ति से मामला बनेगा। पहली बात। दूसरी बात, आप हमारे यहाँ आए हो, अतिथि देवो, तो आप हमारे अतिथि हो तो सेवा करनी चाहिए भैया। बताओ कैसे करें? नहीं, आप नहीं करोगे। हाँ, हम करेंगे। नहीं है नहीं, बताओ। आप नहीं करोगे, हम करेंगे। है नहीं, हम करेंगे। आप नहीं करोगे, हम। चलो तो फिर आप हमारी भक्ति क्या करोगे? बताओ, क्या सेवा करोगे आप हमारी? सेवा करूंगा। क्या सेवा करोगे बताओ? आपका चरण छूंगा, आपका अरे नहीं, चरण नहीं छूना है। एक सेवा करनी है, नित्य अपने माता पिता का आदर करना है और भगवान के नाम की माला नित्य करनी है बैठ के भगवान के साथ। मेरा नियम है, मैं रोज 16 माला करता हूँ और जब एकादशी तिथि होती है तब 32 माला करता हूँ। तो आज एकादशी आती आपकी कि कल थी? कल थी। कल कराए 32? हाँ जी। वाह, मंत्र ले रखा है कहीं से? राधे राधे की करता हूँ। तो यार राधे राधे की तो जल्दी है जान, तुम ही 32 माला और बहुत बड़े मंत्र की जाप कर रहे हो। खूब ऐसे दीर्घायु का यशस्वी। राधे राधे, बोल बाके बिहारी लाल की, बोलो प्रिया कांत जू सरकार की जय। राधा राधा जपने से हो जाएगा सबका उद्धार, क्योंकि यह वही नाम है जिससे है मेरे श्याम को प्यार। बंसी वारे को प्यार।